अस्सलाम वालेकुम जी। आज के वीलॉग के साथ शेख बिलावल एडवोकेट हाजिर है जी। नाज़रीन, आज हम जो वीलॉग करने जा रहे हैं पाकिस्तान जो पिनल कोड है ताज़ात पाकिस्तान, उसका सेक्शन हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है, बल्कि सेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है। अब बल्कि हम ये कहेंगे कि एक पूरे का पूरा वो जो एक एफआईआर होती है आजकल, जो वाटा मुलाजमीन है वो एक आम शहरी को परेशान किए हुए हैं। आम क्या सबको परेशान किए हुए हैं और 462 का पर्चा दे देते हैं। 2016 में अमेंडमेंट जब हुई तो जो रिलेटिंग ऑफेंसेस अगेंस्ट वाटा थे या लेस्को थे, तो उस पे फिर इलेक्ट्रिसिटी थे, उस पे फिर जो सेक्शन है 462 से लेकर ओ तक, वो बड़ा इम्पोर्टेंट था। और वापटम लाजमी जो है वो जिसका दिल करता है वो उसको प्रेशराइज करता है, ब्लैकमेल करता है, या जैसे भी जाके उसकी थोड़ी सी तार काटता है, तो या जिससे कोई भी उसको कोई कह लें कि किसी की कोई मुखालफत होती है, तो उसके खिलाफ 462 का पर्चा दे देते हैं, जिससे आम लोग जो है वो बहुत परेशान हैं। और टेम्परिंग का पर्चा देते हैं। इसकी जो सज़ा है वो 2 साल कैद है, 3 साल कैद है, अगर घरेलू है तो 2 साल है, अगर वैसे टेम्परिंग करता है तो 3 साल है। इस तरह डिफरेंट है, इंडस्ट्री के अलग है, कंज्यूमर एग्रीकल्चर कंज्यूमर के अलग है, और साथ उनकी जो है वो आप कह लें कि उनका फ़ाइन अलग है। 500,000 से लेकर 6 मिलियन तक इनके फ़ाइन हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक केस है जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। डेरा इस्माइल खान पेशावर में, डेरा इस्माइल खान के जो सेशन जज थे, उनके पास जो 43 एफआईआर आई 462 की, उन्होंने कंसोलिडेटेड जजमेंट के तहत कंसोलिडेट किया और एक ऑर्डर पास किया कि तमाम की तमाम जो है वो नल एंड वॉइड करार दे दी। तो उसके खिलाफ जो लेस्को था वापटा तमाम पेशावर हाई कोर्ट में सैयद मोहम्मद अतीक शाह साहब के पास जो है वो पिटीशन लेके गए। अब बात यह है कि इस कानून के तहत पाकिस्तान पिनल कोड ने ये वाज़िया कर दिया कि जो एक बॉटम लाजम है वो किसी भी तरह जो है वो किसी के खिलाफ एफआईआर नहीं दे सकता, बल्कि एक प्राइवेट कंप्लेंट फाइल करेगा। और हाई कोर्ट ने ये वजह किया हुआ है कि जो प्राइवेट कंप्लेंट फाइल करेगा वो गवर्नमेंट ऑफिसर जो इनका होगा वापटा का, वो नॉट लेस देन 17 स्किल्स से ऊपर होगा। वो फिर विद डॉक्यूमेंट्री एविडेंस वो प्राइवेट कंप्लेंट फाइल करेगा, उसमें आया सारे वो एविडेंस देगा, फिर देखा जाएगा कि एफआईआर बनती है या नहीं बनती, तो फिर एफआईआर होगी और फिर उसको सज़ा होगी और सारा कुछ होगा। लेकिन यहाँ पे चूँकि लोगों को लॉ पता नहीं है और इसकी इम्प्लीमेंटेशन पता नहीं है, जिसकी वजह से ये सारे प्रॉब्लम हो रहे हैं। मैं आपसे डिस्कस करता हूँ 5 जो 11/2018 का जो सेशन जज थे डेरा इस्माइल खान के, उन्होंने जब ये कह लें कि ऑर्डर पास किया, तो उसके ख़िलाफ़ जो है वो लेस्को मुलाजमीन जो थे वो अतर शाह साहब के पास वहाँ पे पेशावर में गए। ये इसका टाइटल है पेस्को थ्रू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पिटिशनर थे और वर्सेस स्टेट एंड रिस्पोंडेंट। ठीक है, इसमें जो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यू थी वो बड़ी खूबसूरत थी। और इसकी जो बिल्कुल लास्ट की 2 लाइन्स हैं वो मैं पढ़ूँगा और थोड़ा-सा हम लॉ को पढ़ेंगे, जहाँ से आप लोगों के लिए वाज़ह कर दिया जाए। अब ये सारी जब बहस हुई, बड़ी ज़बरदस्त बहस की पिटिशनर्स के लॉयर्स ने भी और रिस्पोंडेंट लॉयर्स ने भी, और उन्होंने हवाला दिया जी 462 ओ का और उधर से सीआरपीसी का। और फिर जो रिस्पोंडेंट लॉयर थे उन्होंने ये बताया, जो आप अभी थोड़ी देर बाद कॉग्निजेबल जो ऑफेंस है नॉन कॉग्निजेबल है उसको भी देखेंगे, तो उसमें फिर ये वाज़ह हुआ। तो उन्होंने कहा कि जी जो सेशन जज साहब हैं उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त इंटरप्रिटेशन की है स्टैच्यू की, इस लॉ की, तो इसमें मज़ीद ज़रूरत नहीं है। उनकी लास्ट 2 लाइन जो जजमेंट की हैं वो देखने वाली हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। इन व्यू ऑफ द अबव द इम्प्यून जजमेंट्स एंड ऑर्डर डेटेड 5/11/2018 are based on proper interpretation of law and do not need any interference by this court in the present question petitions. Any question petitions, however, the same are dismissed being meritless. अब यहाँ पे ये जो जजमेंट्स आई, इसके बाद मैं यहाँ से पाकिस्तान पिनल कोड मैंने खोला हुआ है, यहाँ से हम देखते हैं कि वाकम लाजमी जो है वो टेम्पर करता है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि 462 का पर्चा होता है, तो 2 साल की जो 3 साल कैद है और इसका जो है वो 3 मिलियन तक फ़ाइन है।
اگر کوئی ڈومیسٹک جو میٹر ہے اس کی وائلنس کرتا ہے، ٹیمپرنگ کرتا ہے، تو 2 سال اس کی قید ہے اور اس کا 1 ملین تک ہے۔ اگر کوئی انڈسٹری چلا رہا ہے، اس کی ٹیمپرنگ کرتا ہے، تو 3 سال اس کو قید ہے اور 6 ملین تک اس کا فائن بھی جا سکتا ہے۔ اب یہاں پہ ہمارے پاس ایک جو بہت امپورٹنٹ کوگنیزیبل جو 462 ہے کوگنیزنس، اس میں یہ بیان کیا ہوا ہے: دا کورٹ شیل ٹرائی ان offense punishable under this chapter notwithstanding anything contained in the code of criminal procedure 1898۔ یہاں پہ ناٹ وتھ اسٹینڈنگ کہ سی آر پی سی کیا کہہ رہا ہے، یہ نہیں ضروری جب یہ امینڈمنٹ ہوئی پاکستان پینل کوڈ کے تحت اور اینی ادر لا فار دا time being in force, the court shall not take cognizance of an offence under this chapter except on a complaint۔ تو کیا یہاں پہ واضح کر دیا گیا ہے کہ کمپلینٹ فائل کرے گا جو ہے پرائیویٹ کمپلینٹ ود ریزنس ٹو بی ریکارڈیڈ، اور ریزن بتائے گئے along with full particulars of the offence committed under this chapter۔ اس چیپٹر کے اکارڈنگ جو ہے وہ ٹوٹل جو ہے وہ چیزیں بتائے گا اور ایویڈنس ساتھ لگائے گا بائی ڈولی آتھورائز آفیسر ناٹ بلو گریڈ 17۔ اس میں واضح کر دیا گیا اور دا گورنمنٹ آف دا ڈسٹریبیوشن کمپنی ایز اے کیس میں بھی، ٹھیک ہے۔ اب اس کا جو ریفرنس ہے، ہم نے یہ جو بھی ججمنٹ میں نے آپ کو بتائی ہے، یہ ججمنٹ کیا ہے وہ لکھ لیں: 2020 PCRLJ 249 سید محمد عطر شاہ پشاور۔ یہ بہت امپورٹنٹ ججمنٹ ہے، یہ آپ ریفرنس دے سکتے ہیں جب بھی بابٹا ملازمین آپ کے خلاف FIR فائل کریں تو آپ کو چاہیے اور دوسرے وکلاء کو چاہیے کہ اس کے ساتھ اس کا ریفرنس دے کے اور یہ ججمنٹ ساتھ لگا کے ان کی FIR جو ہے وہ پیش کریں، بلکہ انہیں کہیں ریل میں چلے جائیں، انہیں کہیں یہ فرق کریں یا چلان چل رہے ہیں جہاں پہ بھی، وہاں پہ ایک جو ہے وہ جج کو درخواست دیں اس کا ریفرنس دے کے۔ پھر یہاں پہ 462P اوور رائڈنگ افیکٹ کیا ہے: the provision of this chapter shall have effect and notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force۔ یہ جی ٹوٹل سم اینڈ سبسٹینس ہے اور ساری باتوں کا ایک ہی خلاصہ ہے کہ کوئی بھی آپ کے خلاف بابٹا ملازمین FIR دے تو FIR نہیں بنتی، نہ وہ FIR کر سکتے ہیں۔ تھینک یو۔